हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋषभ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर। एक नया चैप्टर है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिलीव मी, इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ना ही सिर्फ इस चैप्टर में, इसके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे एरिया हुआ, इसके अलावा आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, उसमें भी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होगा। और ना ही सिर्फ क्लास 9th में, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, यानी जिंदगी के हर मोड़ पर ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मैं मतलब है, इस चैप्टर को अभी ही इतना अच्छे तरीके से पढ़ लें कि आगे हमें दिक्कत ना दे। खैर, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से जरूर कंप्लीट करोगे। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो ना, थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। और आसान चैप्टर है पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन मांगता है, तो इतना आप जरूर करना। और मैं जितना बताते चलूंगा उसे आप नोट डाउन करते चलना, और क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दे रहा हूं, ताकि कम से कम थ्योरी समझ में आ पावे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो हमारा चैप्टर है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बेसिकली, इसको मैं एनालाइज करूं तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, ट्राई जोड़ एंगल। ट्राई का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब होता है 3, और एंगल का क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलूं तो कोण। तो जिसमें 3 एंगल्स हो, उस फिगर को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल इससे कहीं कुछ आगे है। अगर मैं ट्रायंगल की डिफिनेशन की बात करूं, एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर है, बिल्कुल क्लोज्ड है, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, यानी घिरा हुआ है। लाइन सेगमेंट कौन है, ए बी, बी सी और सी ए। तो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, क्लोज्ड फिगर है, इसे ही क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल, राइट। तो ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज की मैं यहाँ बात करना चाहता हूं, आप इसे नोट डाउन करते चलना। तो ट्रायंगल में अगर मैं पहला बात करूं, तो एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है, पहले मैं उसका बात करना चाहता हूँ। ट्रायंगल में पहले तो होता है 3 साइड्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 3 साइड्स कौन कौन से, यहाँ पे ए बी, BC और CA, ठीक है। दूसरा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। तो पहले बेसिक चीज आप समझ जाओगे ना, तो एडवांस वाली चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। पहले बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। 3 साइड के बाद इसमें क्या है, यहाँ पे 3 एंगल्स भी हैं। 3 एंगल्स भी हैं। एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइनली, ठीक है। तीसरा, इस फिगर को फिर से देखना है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री, जिसे हम पाई बोलते हैं रेडियन में। और टेंशन मत लो, इस फॉर्मूले को, इस हम स्टेटमेंट को आगे 2-3 मेथड से प्रूफ करेंगे, ना ही 1 ना ही 2, 3 मेथड से प्रूफ करेंगे। तो मैं सिर्फ इसे यहां लिख दिया इसलिए कि आप कम से कम इसे याद रखते चलो और आगे काम आएगा, राइट। तो कम से कम इसे सिर्फ आपको दिमाग में रखना, टेंशन नहीं लेना है कि इसे तो आगे प्रूफ करना था, अभी क्यों लिख दिया गया, नहीं, टेंशन नहीं लेना है। कम से कम आप चीजों को एक बार देख लोगे तो आगे आपको ही आसानी मिलेगी। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसे जरूर नोट डाउन करना कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ इट्स 2 साइड are always greater than third side। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। अगर इसमें मैं बात करूं तो AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन AC। AB प्लस BC will be always greater than AC। दूसरा मैं बात करूं तो AB प्लस AC will be always greater than BC। और फाइनली AC प्लस BC will be greater than AB। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को नोट डाउन जरूर कर लेना, और इंपॉर्टेंट है और आसान भी है चीजों को समझना। तो 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है, इसे एग्जांपल से समझना, मैं बोलता हूं ट्रायंगल है जिसमें A, B और C है, और AB का लेंथ 2 है, BC का लेंथ 7 है और AC का लेंथ 4 है। तो ये हाइपोथेटिकल एक ट्रायंगल तो दिख रहा है, पर रिलेटिव में ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप अप्लाई करो फॉर्मूला AB प्लस AC, ये क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन BC, राइट। लेकिन AB प्लस AC क्या हो रहा है, 4 + 2 6 क्या 7 से ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉर्मूला या ट्रायंगल अप्लाई नहीं होगा, ये ट्रायंगल रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कागजों पे बना सकते हैं, लेकिन
मैथमेटिक्स में इसका कहीं पे कोई स्थान नहीं है। 4 पॉइंट देख लिया, 5वां आप देख लो, लास्ट पॉइंट है छोटा सा, आप इसे जरूर देख लेना। 5वां पॉइंट क्या है, एक ट्रायंगल में और क्या हो सकता है। ट्रायंगल में ध्यान से सोचो आप, क्या हो सकता है। एक ट्रायंगल में वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जहां पे दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें देखो एक लाइन सेगमेंट AC और BC कहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पॉइंट C पे। उस तरह से B पॉइंट पे लाइन सेगमेंट BC और AB इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट A पे लाइन सेगमेंट AB और AC इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में क्या होता है, आप लिख सकते हो 3 वर्टेक्स। एक ट्रायंगल है 3 वर्टेक्स। इसके अलावा एक ट्रायंगल में कुछ और ज्यादा नहीं होता है, और इतना अगर आप कम से कम समझ लेते हो तो काफी है, मोर देन इनफ है। चलिए अब आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हम इससे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, हमारा अगला टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाइड किया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ट्रायंगल्स को सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो मैं इधर ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में बात करूंगा, इधर मैं बेसिस ऑफ एंगल की बात करूंगा, ताकि चीजों को आप कोरिलेट कर सको अगर सामने सामने लिखा रहे तो। यहाँ पे क्या है, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स है, और यहाँ पे क्या है, एंगल्स, राइट। तो साइड्स के बेसिस पे किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं, साइड्स के बेसिस पे किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो देखो साइड के मेजरमेंट पे मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी का मेजरमेंट इक्वल होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, ठीक है ना। मैं इसे डिफाइन करना जा रहा हूं अभी। तो पहला साइड्स क्या होता है इसमें, अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, अगर मैं इसका नाम दे रहा हूं ABC, इसमें बोलता हूं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, यानी कि तीनों का लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। AB का लेंथ, BC का लेंथ, CA का लेंथ आपस में इक्वल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे मैं डिफिनेशन में किस तरह से लिख सकता हूं कि ट्रायंगल whose all the sides are equal in length, आप खुद से लिख सकते हो, ट्रायंगल whose all sides are equal in length is called equilateral triangle, right, is called equilateral triangle। ट्रायंगल whose all sides are equal in length, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, और आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके भी। ट्रायंगल whose all sides are equal in length is called equilateral triangle, right। इक्विलेटरल ट्रायंगल में दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, all angles are also equal, all angles are also equal and equal to 60 डिग्री। इसे रेडियन में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे π/3, इसे याद नहीं रखना है, 60 डिग्री, राइट। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। और कुछ चीजें जानो, ऐसे आप आगे पढ़ोगे एरिया में। एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ इक्वेटरल ट्रायंगल। अगर मैं इस साइड को मैं A बोलता हूं तो डेफिनेटली इसको ही A बोलना पड़ेगा, और इसे भी A बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑल साइड्स तो इक्वल है यहाँ पे। तो एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया के लिए आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम तो अभी आपने नहीं पढ़ा है, शायद आगे पढ़ोगे। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, नहीं तो मैं प्रूफ करके बताता, इसीलिए मैं पूछा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4, और साइड दिया गया है, साइड इसी का स्क्वायर करना है। तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3/4, साइड का लेंथ कितना है, A है, तो A का स्क्वायर, राइट। इसी तरह से आप, अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसके हाइट को h बोलता हूं, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं स्मॉल h की बात कर रहा हूं, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। खैर ये दोनों टॉपिक जो मैं बताया ना, एरिया और हाइट, ये आप एरिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इतना ही कॉन्सेप्ट है, साइड इक्वल, एंगल कितना 60 डिग्री, और एरिया और कुछ आप जान सकते हो हाइट के बारे में। इसके अलावा दूसरा ट्रायंगल जो है, इसे मैं पहले बात कर रहा हूं, मैं पहले बात कर रहा हूं साइड्स वाले में ही, एंगल्स के बाद में बात करूंगा, राइट। तो साइड्स में दूसरा जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल के बाद जो दूसरा ट्रायंगल है, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला हमारा जो ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देख लो आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं बोलता हूं ए बी और सी, तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूं, साइड्स के बेसिस, यानी साइड में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का लेंथ, यहाँ पे क्या होगा, ए बी का लेंथ किसके इक्वल होगा, ए सी के, बट नॉट इक्वल टू बी सी, राइट। ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे पर बी सी के इक्वल नहीं हो सकता है। इसके डिफिनेशन के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल whose two sides are equal in length but third side is unequal, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल in which two sides are of same length that is called isosceles triangle। पर मैंने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था, पर मैंने आपको जो दूसरा आपको डिफिनेशन बताया था पहले वाले बेसिकली, उसमें मैंने क्या बोला, ट्रायंगल whose two sides are equal in length but third side are not equal, इसे मैंने थर्ड साइड इसका भी मैंने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लाया। इसका मतलब क्या है कि आपको हर साइड्स के बारे में कमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कम से कम पूरी चीजों को आप जानते हो। तो आपके हाथ में आप जो अच्छा लगे उसे लिख सकते हो। और आइसोसेलेस में बेसिकली इतना ही था। इसकी एरिया और हाइट के बारे में मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करना चाहता, आप एरिया वाले चैप्टर में पढ़ सकते हो। थर्ड जो ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल ऑन द साइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो इसका मैं फिगर ड्रॉ करूं, कुछ इस तरह से हो सकता है, ए बी और सी है, 90 डिग्री से मत जूम करना, या कुछ इस तरह से है, जिसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। इसमें क्या एज्यूम कर सकते हो, ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, मतलब तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग होगा, उससे हम क्या बोल सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला तो इसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला मैं लिख देना चाहता हूं, खैर इसे इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और टोटल का रूट अंडर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। खैर हम इसे बारे बाद में बात करेंगे। तो यही था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, राइट। तो एंगल्स के बेसिस में ट्रायंगल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से एंगल्स होते हैं, पहला क्या है, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल मैं बनाता हूं इस तरह से एबीसी, एबीसी, तो इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कम होना चाहिए 90 से, राइट। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं कोई ट्रायंगल का, तो एंगल ए इक्वल टू मैं मानता हूं 60, एंगल बी इक्वल टू 60, एंगल सी को भी 60। बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 से कम होना चाहिए। एंगल्स 90 से कम होने चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा देखो जल्दी से, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें एक एंगल, इसमें सिर्फ एक एंगल 90 से ग्रेटर होना चाहिए, दो तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसमें किस तरह से फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो कुछ इस तरह से फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो, और ए बी और फाइनली सी, यह एंगल जो दिख रहा है एंगल बी 90 से ग्रेटर है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, ट्रायंगल इन विच वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एंगल बी में मैं कंडीशन लगाना चाहूं, तो एंगल बी जो है, तो इसे मैं थीटा बोलता हूं, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल whose one angle should be greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री, राइट। तो इस फिगर को देख सकते हो, तो यह है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का। तो लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका इमेज किस तरह से होगा, काफी सिंपल है, आप जानते भी होंगे। ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो इसमें क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। देख सकते हो इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, ट्रायंगल इन विच वन एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री। इसका कंडीशन क्या लिख सकते हो, एंगल बी, कोई भी एंगल बी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एंगल 90 के इक्वल अगर दिख रहा है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ, पहले तो मैंने देखा ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स को देखा है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करूंगा। इसके बारे में छोटा सा मैं बात करना चाहता हूँ। कॉन्ग्रुएंट पहले होता क्या है या कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो अगर मैं बात करूं, मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं आपको एक कॉइन दिखाता हूं, एक सिक्का दिखाता हूं, किस तरह से आपको उसका सरफेस दिख रहा है, आपको फेस दिखना चाहिए उस तरह से। उसके पीछे अगर मान लो कि वो 2 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, मैं बात करता हूं सिक्का जो है 5 रुपए का है, मैं इसे आपको इस तरह से शो कर रहा हूं, राइट। अगर मान लो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि ये दिख रहा है ना, इससे आप एज्यूम कर लो 5 रुपए का सिक्का है, इस तरह से फेस दिख रहा है। इसके पीछे मैं बहुत सारा 5 रुपए का सिक्का जमा करते चला जाऊं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का दिखेगा बाहर से। इसका मतलब क्या है, यहां से इसका मतलब क्या निकाल सकते हो कि जितने भी 5 रुपए के सिक्के हैं एक दूसरे के पीछे छुप गए हैं, ओवरलैप हो चुके हैं, यानी कि सभी का पेरिफेरी जो है एक दूसरे के इक्वल है, सभी एक दूसरे के पीछे कोइंसाइड हो जा रहे हैं, राइट, छुप जा रहे हैं, यानी कि सारे फिगर आपस में इक्वल हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। और आगे हम क्या बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में ही होगा कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके आपस में तीनों साइड्स और तीनों एंगल एक दूसरे पे पूरे ओवरलैप करने चाहिए। पूरे ओवरलैप जब करेंगे तो फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एग्जाम्पल एक देख लो, अगर मैं 2 फिगर बनाता हूं, और हाँ दूसरी बात कि किसी एक फिगर के लिए आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी की बात एक से अधिक फिगर के लिए होगा। तो अगर मैं बात करूं ABC एक फिगर है और दूसरा फिगर है, यहाँ पे मैं सेम लेंथ का एक ट्रायंगल बना रहा हूं DEF। तो अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो बहुत सारे कंडीशन लगाने होंगे यहाँ पे, उसके बारे में आगे बात करूंगा। जैसे कि क्या होना चाहिए, इसमें साइड तीनों इक्वल हो जाए, चलेगा। तो क्या होगा, आप DE को उठाकर AB पे रख दो तो आखिर फिगर कैसा दिखेगा, आपको कुछ इस तरह से फिगर दिखेगा। फिर से यहाँ पे DE को उठा के AB के पे रख दो, EF को उठा के BC पे रख देना है और DF को उठा के AC पे। दोनों फिगर कंप्लीटली एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे, कोई फिगर आपको अलग नहीं दिखेगा। तो फाइनली क्या फिगर आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस तरह से फिगर दिखेगा आपके पास। और ABC और DEF आपको एक ट्रायंगल देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए 5 केस होता है, मैं आगे बात करूंगा। इसमें है साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और फाइनली जिसे हम बोलते हैं राइट हाइपोटेन्यूस साइड, राइट। तो खैर 5 के बारे में अलग से बात करेंगे, इसके प्रूफ को देखेंगे। तो कम से कम बेसिक और आप क्लियर है ना, जितना मैं बताया बेसिक क्लियर है। कॉन्ग्रुएंसी को जरूर समझ लेना, मैं क्या समझाया इसे प्रैक्टिकल अप्रोच में समझना, तभी आप समझ पाओगे कि कॉन्ग्रुएंसी आखिर होता क्या है। बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे आपके पास कोई बुक होगा अगल बगल, अभी तो खुला ही होगा, उसके आप पेजेस को देखो तो क्या हर एक पेज एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप रहते हैं, यानी कि हर पेज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल नहीं कह सकते आप, लेकिन इक्वल का इन द सेंस अलग मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब अलग होता है। इक्वल से एक ब्रॉडर वर्जन है, तो कॉन्ग्रुएंसी एक अलग मतलब होता है, इक्वल का एक अलग मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी का बहुत सारा केस आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, वहां पे साइड्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, हर एक प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ ट्रायंगल के केस में नहीं, स्क्वायर हो सकता है, यहाँ तक कि मैंने कॉइन्स से एग्जांपल दिया ना, कॉइन्स भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसमें कोई नई बात नहीं है। सर्किल हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, काइट हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकते हैं। ट्रायंगल के बारे में लेकिन हम पढ़ेंगे, इन सभी फिगर्स के बारे में नहीं। तो अगले वीडियो में जैसा मैंने बताया हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आने वाला है और डेफिनेटली आप बहुत इंजॉय करोगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हो, मुझे पूरा उम्मीद है। और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक बुक से क्वेश्चन करेंगे और एक अच्छे लेवल पर हम पहुंच जाएंगे डेफिनेटली। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।